हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को। हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन द्विघात बहुपद का दिया गया है, जिसमें बच्चे क्वेश्चन बनाते हैं फिर भी उसको नंबर नहीं मिल पाता है, पूर्ण रूप से नंबर नहीं मिल पाता है। बोलते हैं सर हम तो बनाए थे, नंबर नहीं मिला। कहाँ पर गलती करते हैं, कैसे गलती करते हैं, किस प्रकार की गलती करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। बच्चे क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करके छोड़ देते हैं, उसकी सत्यता की जाँच नहीं करते, इसलिए उसको पूर्ण रूप से नंबर नहीं मिलते। कैसे करना है सत्यता की जांच, अब हम आप लोगों को सामने बताएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो शून्य का आप ज्ञात कर लीजिए। सॉल्यूशन इसका करते हैं x² + 7x + 10। अब शून्य ज्ञात करना है, इसलिए इसको 0 के बराबर करना है। अब इसको जो क्या है, 10 को जो हम एलसीएम लेंगे, 2 5 हो गया, इसको x² + 2x + 5x + 10 = 0। अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों x कॉमन है तो x + 2 यहाँ पर क्या कॉमन है, 5 है तो x + 2 = 0। अब देखिए इसको हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस क्या हो गया 2, x + 5 = 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक बार इसके बराबर 0 कर देंगे, एक बार इसके बराबर 0 कर देंगे। अब x का मान यहाँ पर क्या हो गया, -2, x का मान। आपको ये सब तो कॉमन बात है, जो 2 को उधर ले जाएंगे -2 होगा, 5 को इधर ले जाएगा -5, चिन्ह परिवर्तन होगा। एक हो गया अल्फा का मान और एक हो गया बीटा का मान। यही क्या, इस शून्य का, दोनों का शून्य का है। अब देखिए द्विघात बहुपद का शून्य का, अब हमको यहाँ से बच्चे करके छोड़ देते हैं, जिससे उसको पूरा नंबर नहीं मिल पाते हैं। हम बोलते हैं हम बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कर, आपको जांच करना है, अल्फा + बीटा -b/a। अब देखिए सर अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा है शून्यकों का योग। क्या है, शून्यकों का योग। इसका फॉर्मूला आता है -b/a। तो सर शून्यक तो हम दिया है, अगर जोड़ेंगे तो -b/a के बराबर होगा। हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो सर b और a क्या है हमको मालूम नहीं। देखो अब x² के गुणांक द्विघात बहुपद में इसको a बोला जाता है, कुछ नहीं है तो 1 है, और x के गुणांक को द्विघात बहुपद में b बोला जाता है, अचर पद को c बोला जाता है। ठीक है सर, आप समझ गए। तो अल्फा + बीटा, अल्फा क्या है सर -2 है और बीटा क्या है -5 है, और इधर सर माइनस है तो माइनस, b का मान कितना 7, a का मान 1, तो -2 और प्लस -5 -7। अब -2 -5 -7 बराबर -7। हाँ सर शून्यकों का योग तो हो गया। अब गुणनफल पर जांच करके दिखा दीजिए। बिल्कुल जांच करके दिखाएंगे। देखिए अब क्या होता है, अल्फा × बीटा c/a, ये क्या फॉर्मूला था, अल्फा × बीटा c/a। अल्फा × बीटा क्या है, कभी कभी ये नहीं दिया रहेगा, कभी कभी दे रहेगा शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अल्फा × बीटा क्या होता है, अल्फा का दे मान -2, बीटा का मान -5, c का मान 10, a का मान कितना है 1। अब देखिए -+ 10 बराबर 10, आपका ये प्रूव हो गया। ऐसे बनाइएगा, आपको पूरा 100% गारंटी है। जितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा उतना नंबर आपको मिलेगा, कहीं से कटने का कोई चांस नहीं है। कैसा लगा आपका क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइएगा। अगर 10वीं क्लास की मैथ का कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहा है, या सर कहीं पर पढ़ाए हैं आपको समझने में दिक्कत है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिखिए, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उस क्वेश्चन को वीडियो बनाकर आपके सामने रखेंगे स्टेप बाय स्टेप। नहीं समझने की कोई चांस है ही नहीं। ठीक है, आप मेहनत कीजिए। जो बच्चे इस बार 10वीं का एग्जाम देंगे पूर्ण रूप से मेहनत कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए।